खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और देश की धर्मनिरपेक्षता पर तीखी टिप्पणियां की। बता दें कि साक्षी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह बकवास कर रहा है। उन्होंने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की वकालत करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है और इन शब्दों को जोड़ना देश के साथ अन्याय है। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ जाति के नाम पर भ्रम फैलाने की है। रावण और राम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रावण ब्राह्मण था और राम ठाकुर, लेकिन रावण की पूजा नहीं होती क्योंकि उसने छल किया। उन्होंने कहा, देश में पूजा गुणों की होती है, जाति की नहीं। जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय, हम एकात्म मानववाद अंत्योदय की बात करते हैं, यह तुष्टीकरण जातिवाद की बात करते हैं। इटावा की घटनाओं को मैंने बहुत नजदीक से गहन अध्ययन करने के बाद देखा है। छद्मवेश में किसी को धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अगर कोई भी क्यों न हो, बहुत बड़ा अपराध है। मैं एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रमाण के साथ देना चाहता हूं। इस धरती पर रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, उसकी नाभि में अमृत था, और उत्तम कुल का, ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण, उत्तम कुल पुरस्कृत शिवरंज पूजे वो भांति। जब वो सीता की चोरी करने के लिए महात्मा बनकर के गया, तो जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम कुल पुरस्कृत शिवरंज पूजे वो भांति, सो 10 शीश स्वान की नाई। उस ब्राह्मण को कुत्ता कह दिया गोस्वामी जी ने। किसी ब्राह्मण ने तो बुरा नहीं माना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो बेस बदल करके गया। इटावा की घटना भी ऐसी है, जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहन्या है क्या, जो बेस बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो चुपके रह रहे हैं? आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? मुझे कौन रोक रहा है? और ये शर्म विदित है, राम ठाकुर थे, रावण ब्राह्मण था, राम ने रावण को मारा। आज तक किसी ब्राह्मण ने राम का पुतला तो नहीं जलाया, क्योंकि पता था वो गलत है। तो ब्राह्मण तो इतना समझदार है, इतना बड़ा उत्तम कुल का सबसे बड़ा पंडित राम ने भी इसे पूजन के लिए बुलाया, तो उसका पुतला तो किसी ने जलाया। राम का पुतला तो किसी ने जलाया, क्यों? हमारे भगवान, हमारे पंडित जी को क्यों मार दिया? तो यहां गुणों से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। जहां तक भागवत का कथा का प्रश्न है, तो भागवत के पहले वक्ता सुखदेव जी महाराज तो मल्ला जाति से, निषाद जाति से आते थे। आज तक तो ब्राह्मण नहीं कहा, अरे निषादों की लिखी हुई भागवत है, हम इसको नहीं छुएंगे। व्यास तो मल्ला के बेटे थे। कौन से व्यास? जिन्होंने 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, पुराणों की रचना की। और वाल्मीकि रामायण लिखने वाले दलित समाज से वाल्मीकि जी आते थे। जो रामचरितमानस है उसको लिखने वाले तो ओबीसी समाज से आते थे। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है। हमारे शास्त्र में कहा, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पृथ्वी पर, वसुधा पर रहने वालों को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर यादव ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? परंतु ये अखिलेश की पार्टी, उनके दिमाग में है जातिवाद। जो जातिवाद का जहर घोल घोल के राजनीति करना चाहते हैं। पर याद रहे, अब देश की जनता जाग गई है। अगर हम जातिवाद को देखते तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते क्या? अगर हम जातिवाद को देखते तो आरिफ खान को गवर्नर बनाते क्या? तो ये जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं। ब्राह्मण भी बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की जनता समझदार है। अब जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दाल नहीं गलने वाली है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं एक धर्माचार्य हूं और पार्टी का वरिष्ठ सांसद भी हूं। तो पार्टी के वरिष्ठ सांसद होने के नाते नहीं, परंतु धर्माचार्य होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान मेरे से बहस कर ले, धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। बकवास है, संविधान में अन्याय है।
पाप है। आंख का धर्म क्या है? देखना। क्या आंख अपना धर्म छोड़ सकती है? कान का धर्म क्या है? सुनना। क्या कान अपना धर्म छोड़ सकता है? नाक का धर्म क्या है? श्वास लेना। क्या छोड़ सकती है क्या? अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता। छोड़ सकती है क्या? पानी का धर्म क्या है? धर्म क्या है? सरलता। छोड़ सकती है क्या? तो धर्मनिरपेक्ष पागल हुए लोग क्या? मैं राजनीति में नहीं था तब से धर्मनिरपेक्ष शब्द का विरोध कर रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। इस शरीर का धर्म है जन्मना और मरना। कौन शरीर को धर्मनिरपेक्ष बना सकता है दुनिया में? कोई? शरीर जन्मा है, मरेगा, इसका धर्म है। एक प्रकृति का धर्म है, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, दिन होता है, रात होता है। कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई करता है तो बकवास करता है। आप मुस्लिम हैं तो क्या आप अपने धर्म को छोड़ देंगे? आपके जीवन में, परिवार में जो कुछ होगा वो धर्म के अनुसार नहीं होगा क्या? मैं हिंदू हूं, धर्म के अनुसार नहीं होगा क्या? कोई ईसाई है, धर्म के अनुसार नहीं होगा क्या? ये धर्मनिरपेक्ष जैसा देश को बर्बाद करने के लिए सब जोड़ा गया। तो वे एक धर्माचार्य होने के नाते समस्त संत महात्माओं की तरफ से, धर्माचार्य की तरफ से ये निवेदन करूंगा कि हटना ही चाहिए।